कल हम लोग पढ़े थे कि बहुपद किसे कहते हैं ना जी। उसके बाद में बहुपद की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद में जिसे मान लिए उसका जिसे हम लोग पढ़े थे कि पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है। तो पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है जी, 3 होता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे जिसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद पढ़े थे। उसके बाद द्विपदी बहुपद, उसके बाद में त्रिपदी बहुपद। तो उसका हम लोग परिभाषा भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग के पढ़ना है कथी, जिसे घात के आधार पर ना जी, घात जैसे 2 नंबर बढ़िया का 2 नंबर कि 3 नंबर बढ़िया का 3 नंबर घात लिखिएगा। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, बहुपद के भाई देखो बहुपद लिखना चाहिए। बहुपद, बहुपद के कितने प्रकार होता है। चल लिखिएगा। तुम क्या बैठा है जी। घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है हम लिखेंगे। अतः राइट बैठा के हमारे सब लोगों को देखने आ रहे हैं। प्रतिमा तैयारी रहिए। कौन हरन बजाओ तो चले लिखिएगा। बोले थे उसको लिख लिए हैं जी। चले उत्तर बोले, उत्तर में लिखिएगा। लिखिएगा। घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के, घात के आधार पर बहुपद के, घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होता है। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होता है। चले हो गया। चले जानते हैं घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है जी, 3 होता है। तब जिसे माने का होता है, जैसे पहिलका का नाम होता है जिसे रैखिक, कथी होता है जी, रैखिक बहुपद। बहुपद, इसको रैखिक बहुपद लिख कर डैश दीजिए। तो रैखिक बहुपद लिख कर डैश दीजिए। हाँ एक बार लिखवाते चलते हैं। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होता है। पहिलका लिखिएगा, रैखिक बहुपद लिख कर डैश दीजिएगा रोमन संख्या 1 में। बोले लिखिएगा। जिस बहुपद के, देखना लाइन है इसलिए तो बोर्ड रख दिए हैं जो सामने। जिस बहुपद के, जिस बहुपद के केवल एक घात होता है, जिस बहुपद के केवल एक घात होता है, जिस बहुपद के केवल एक घात होता है उसे, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जानते हैं ओकरे के घाती भी कहल जाला। कथी कहल जाला, एक घाती। जिसे देखिएगा तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस बहुपद के केवल एक घात होता है उसे कथी कहते हैं जी, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जैसे देखिएगा जमुना के घात एगो रही, कगो रही, एगो।
तो ओकरा कथी कर लेला एक माने एक घाती कर लेला, कथी कर लेला एक घाती, जौना के नाम जिसे एक घाती ना रहले जिसे अब जो ऑप्शन में देखिएगा ना तो उसमें रैखिक रहता है, कथी रहता है जी रैखिक रहता है, समझे। तो यहाँ पर बताइए हई को घाती बहुपद है जी, ये को घाती बहुपद है, तो इसका पावर देखना है, पावर कथी देखना है जी पावर, इसका पावर कुछ नहीं तो कथी है जी एगो, जैसे मान लो यहाँ पर हम एगो है चलो आप बताओ सुना है हाँ प्रतिमा है, चलो देखो सुनिए प्रतिमा, देखिए आपका फोटो है, सुनिए हाथ हाथ हैंग रख ले, हैंग रख लीजिएगा तो नहीं बुझाएगा। सुन अब सुनिए ना, अब बताइए इसमें हम अब है पर जिस माने हेतु भी करा ले उसे फोटो खींच बता लौकी का ना लौकी। सुन देखिए अब यहाँ पर बताइएगा इसका कौगो चोटी है जी एगो, तो ये कौन सी घाती हुआ रैखिक, रैखिक जानना है कि एक पद एक घाती बहुपद का लगा, तो वही में देखिए पर पावर देखना है, ऊपर देखना है, घात मत देखिए, घात के मतलब इंग्लिश हो जाता है पावर, कहते जाते हैं पावर, और पावर के मतलब टावर, मतलब ऊपर देखना है, समझे। तो इस पर कहना जी ऊपर कुछ नहीं है तो कितना है जी एक है, समझे। अब यहाँ बताइए 15x प्लस में 6, ये बताइए कौ घाती है एक घाती, तो ऑप्शन में घाती नहीं रहता है, रैखिक रहता है, समझे। तो जैसे में उतार लीजिए तो चले, उसके बाद में द्विघाती अब इसमें हम हौसन तो पूरा हमारा दांत लोग तक चलो द्विघाती बहुपद लिख कर डैश देना है और ऐश करना है। द्विघाती बहुपद लिख दिए हैं तो लिखिएगा, साफा लिखा लिखना है, लिखिएगा जिस बहुपद के हो गया, जिस बहुपद के केवल दो घात, जिस बहुपद के केवल दो घात होता है, इस बहुपद के केवल दो घात होता है उसे कथी कहते हैं द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल दो घात होता है उसे कथी कहते हैं जी द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो हम लोग पढ़े बहुत सुन लीजिएगा, पढ़े जिस बहुपद के केवल दो घात होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में देखना है, जैसे में देखना है, जिससे क्या होता है यहाँ पर 2x² प्लस में 5 और x प्लस में 6। अब बताइए ये कौ घाती बहुपद है, हम पूछे कौपदी बहुपद है, द्विपदी है कि नहीं, दो गो पद नीचे है और द्विघाती है। अभी तो एक कौ घाती है, एक रैखिक कर लेना, कौपदी है एक पदी, कौ घाती है एक घाती है, मेरे कौपदी है द्विपदी, समझ आ गया है ना जी। उसको बताइएगा है यहाँ पर x² प्लस में 2x प्लस में 4, ये बताइए कौ घाती बहुपद है द्विघाती, कौपदी बहुपद है तीन पदी, मैंने पद नीचे वाला घात ऊपर वाला, मैंने है अभी अगर दू गो चोटी बांध ली तो एक दू चोटिया कहल जाए, कथी कहल जाए और दू चोटिया कहल जाए, सुन लो दू चोटी है। अब देखो दू गो चोटी लग रहा है जी है सिंह खानी। अब चलो अब चलिए 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 गौर से सुनिएगा और देखिएगा अभी। चलिए यहाँ पर क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती, त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। चलिए जिस बहुपद के केवल 3 घात होता है
उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल 3 घात होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल 3 घात होता है उसे कथी कहते हैं जी? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए यहाँ तक आपको किसी प्रकार दिक्कत? चलिए अब जैसे में लिखा जाए ए बाबी तैयारी वारी कथी बती आता नहीं सुनी ना जो सुनिए। यहाँ पर जैसे सबसे पहले त्रिघाती बहुपद कौन सी त्रिघाती, तो हम लोग जैसे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर जाना है कि 3 गो घात रहेगा, कौ रहेगा जी? 3 गो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप बताइए कौ घाती बहुपद है? 3 घाती है। कौ घाती है जी? 3। अब उसके बाद में यहाँ पर बताइएगा ही जैसे 4x स्क्वायर प्लस में है x क्यू 6x, बताइए कौ घाती है? 3 घाती। पहला है आदमी बाटे एगो हेने से भेजते, एगो हेने से भी जिस माला एगो चोटी बांध लेते कौ घाती हो गई, कौ चोटिया गई, 3 चोटिया वाला हो गई। सुन लो एक 3 चोटिया कब वही है। चलो एक उतारो तो नहीं बाल ले ना। चलो कहाँ कहाँ से एगो रसरिया सिस्टम बा। रस हाँ रसरिया सिस्टम ना उ के न है बांध के फिर है ले जाके है क्या जानू सबके हमनी के नहीं मालूम। हाँ कोनो सफाई पर खजर मजर रसरी बांध लेवेला हो, खजर मजर रसरी वाला जरा बकरी के डोरी या फोटो नहीं उतारना है। चलो आप देखो पहले शांत रहो तो चुप तो। अच्छा चलो बोले सुनने के लिए चुप रहो, अभी बैठो। देखो अब देखिएगा यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, बताइएगा आप लोग समझे। चलिए आप बताइएगा चलिए ये बताइए कौ घाती है? कौ घाती है जी? इस पे जिसे मान लिए कितना कौ घाती है? घाती के उसको घात के मतलब होता है पावर, घात के मतलब होता है कहते जी पावर, पावर पावर के मतलब टावर मतलब ऊपर देखना है, ऊपर 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 सबसे ज्यादा घात कहना क्या होता है? 15 है तो 15 घाती हो गई। आ को पदी है जी? 1 गो 2 गो 3 गो 3 पदी हो गया समझे। उसी प्रकार जिसे मान लिया यहाँ पर 5 हो गई, यहाँ पर हो जाएगा जिसे मान लिया 100 जिसे जो 100 x के पावर 100 हो गई, आप प्लस में जो 20 x। अब बताइए कौ घाती है? 100 घाती है। कौ पदी है? अब बताइए कौ पदी हो गई? 4 पदी हो गई समझे। जिस मान 4 पदी हो गया, यहाँ पर 4 को पद है जी। अब उसके जिस मान देखिएगा जाओ ना पावर होता है समझे। अब सोचिएगा कि जिस मान यहाँ पर पावर जिस मान लीजिए आगे 5 तो 5 पदी मैंने 5 घाती हो जाएगा नहीं। यहाँ पर जैसे जानते हैं जिस मान है कोनो घर हो गए, घर में से जिस मान ली लड़का जिसे कोई आके द्वार पर चला गया घर में कोई बा हो, अब लड़का दौड़ के चला गया हाँ के बा मैंने कही कि हाँ कथी है, तब जिस मान घर के मालिक लड़को हो जाएगा नहीं। उसमें जो आदमी उसका घर में उसका पिताजी कहीं खाते होंगे तो वो निकल के आएंगे तो वो कहेंगे हाँ हम है समझे। उसी प्रकार तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि कौ घाती है? ये समझ आया कि नहीं आया? तो आपको पद वाला समझ आ जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके आगे इतना समझ आ जाएगा नहीं, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? बढ़िया का कौन नंबर लिखा कर 3 नंबर। चलिए 4 नंबर लिखेंगे।
पहचानने का ट्रिक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पहचानने का ट्रिक। ट्रिक समझते हैं? जिस मान लीजिए क्या होता है, चोर को पहचानने का ट्रिक होता है कि नहीं होता है जी? तो उसी तरह का चोर को पहचानने का ट्रिक होता है, जैसे बात करेगा तो आपसे ताकते रहेगा कि कथी सामान रखल बा, ये नहीं होता है जी? चोर जब आपके घर जाएगा तो ताकते रहेगा, आप बतियात रहेगा, वो रहेगा, एक नहीं होता है जी? उसको पहचान ले सकते हैं कि ये चोर है। तब तो जब उसको मान लीजिए जानते होगा तो डरा जाइएगा, ओहो आज चोरवा आयर लगा दिन रात के का हुई, कुछ गारंटी नहीं थी, समझे? तो इसलिए क्या होता है, सबसे पहले जिस मान वही बहुपद पहचानने का ट्रिक होता है। तो यहाँ पर होता है चरमान एस से लेकर जेड तक ले, हजार देखो है, सुनो, यहाँ पर हम लोग बहुपद पहचानने की ट्रिक देख रहे हैं, सुनेगा। यहाँ पर है चर मान कथी ए से जेड तक रूट ना हो, समझे? उसके बाद में रूट में ना हो, उसके बाद में घात होता है जो पावर, वो घात ऋणात्मक ना हो, समझे? माने माइनस में ना हो। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको पहले बता दीजिए, तो उसको बता रहे हैं। तो जिसे बना रहे हैं, सुनो, जिससे देखिएगा कभी सुनो, अब बताइएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बताइएगा है ये बहुपद है कि नहीं है? यहाँ पर जिससे देखिएगा, तो घात समीकरण का व्यापक रूप कहते होता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है कि नहीं होता है जी? ये व्यापक रूप है, कहती है जी व्यापक रूप। ये बब्बी द्विघात समीकरण के, एक सेकंड, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप हम लोग पढ़े, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इतना पढ़ेगी नहीं? अब उसके बाद बताइएगा यहाँ पर और आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। तो जानते का यहाँ पर लिखा है घात ऋणात्मक ना हो, तो जिससे मान ली ऋणात्मक में होगा जो बहुपद नहीं है, तो बहुपद न बताइएगा। अभी बताइए बहुपद है कि नहीं है जी? तो यहाँ पर देखिए जिस मान ली चर मान कथी जिसे रूट में ना हो, ए से लेकर जेड तक ले रूट में ना हो, तो रूट में भी तो नहीं है जी। उसके बाद में घात कथी हो, ऋणात्मक ना हो, तो जिस मान ली ऋणात्मक तो नहीं है जी, प्लस है ना, तो यहाँ पर कहते जाएगा जी बहुपद है, समझे? अब चलिए बताइएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 6, बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो जानते हैं क्या रूट में है, जिसे चार मान कहते हैं जी रूट में, इसलिए कहते हैं जी बहुपद नहीं है। चलिए उसके बाद बताइएगा 7x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 माने जिसे मान लीजिए 10 है, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? कैसे नहीं है? ये माइनस नहीं, छोड़िए ना, जिस मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं, घात के ऊपर के देखना है, ऊपर जिस मान लीजिए प्लस में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं, वैसे जिस मान लीजिए जिस मान लीजिए वो तो नहीं है जी, वो है नहीं है। और रूट में भी जिस मान लीजिए चर मान रूट में भी नहीं है, ये बहुपद कथी जाएगा, हो जाएगा, समझे? ये भी बहुपद कथी है जी, है। अब चलिए बताइएगा उसके बाद में यहाँ पर
और जैसे √2x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये बताइए जिसे बहुपद है कि नहीं है? हाँ, जिसे देखिएगा यहाँ पर रूट है तो बहुपद है कि नहीं है? अरे जिसे मान लो जानते हैं वो है जिसे चर मान रूट में नहीं है, बाहर है, देखिए ना बाहर है कि नहीं है, तो इससे बहुपद कथी हो जाएगा? हो जाएगा। ये भी बहुपद कथी हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए इतना उतारिए तो पेपर से।